चुप रहने की ताकत, चुप रहना एक ऐसा गुण है जिसे अक्सर लोग कमजोरी समझते हैं, परंतु अगर गहराई से देखा जाए तो इसमें छिपी है एक अपार शक्ति। इस कहानी में हम समझेंगे कि चुप रहने का मतलब कायरता नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान व्यक्ति का निर्णय हो सकता है। यह कहानी एक छोटे से गांव के व्यक्ति रामू और उसकी जीवन यात्रा पर आधारित है। रामू एक साधारण किसान था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से पूरे गांव में जाना जाता था। वह दिन रात अपने खेतों में काम करता और कभी किसी से शिकायत नहीं करता। वह शांत स्वभाव का व्यक्ति था और कभी किसी से बहस नहीं करता था। गांव के लोग उसकी इस आदत का मजाक उड़ाते थे। कई बार लोग उसे ताने देते, कहते, अरे रामू, कभी कुछ तो बोल, चुप रहने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराकर सबकी बातें सुन लेता और चुपचाप अपने काम में जुटा रहता। एक दिन गांव में कुछ अजनबी लोग आए। वे व्यापारी थे और गांव के प्रमुख से मिलने आए थे। वे गांव के खेतों की उपज को शहर में ऊंचे दामों पर बेचने का प्रस्ताव लेकर आए थे। गांव के प्रमुख को यह विचार अच्छा लगा, लेकिन उन्हें रामू के खेतों की उपज भी चाहिए थी, क्योंकि रामू का खेत पूरे गांव में सबसे उपजाऊ था। प्रमुख ने रामू को बुलवाया और व्यापारियों से उसका परिचय कराया। व्यापारी उसकी मेहनत और उपज से प्रभावित हुए, लेकिन रामू ने अपनी चुप रहने की आदत को बनाए रखा और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दिया। व्यापारियों ने रामू को बहुत से प्रलोभन दिए, जैसे ऊंचे दाम और शहर में नाम कमाने का मौका, लेकिन रामू ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठा रहा। प्रमुख और गांव के दूसरे लोग हैरान थे कि रामू इस मौके पर भी कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। आखिरकार जब बैठक खत्म हुई तो प्रमुख ने रामू से पूछा, तूने कुछ कहा क्यों नहीं? ये तो तेरे लिए अच्छा मौका था। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं लगी। मेरी उपज मेरी मेहनत का फल है और मैं जानता हूं कि मेरा काम बोलता है, शब्द नहीं। व्यापारियों ने जो प्रस्ताव दिया उसमें उनकी भलाई अधिक है, हमारी कम। अगर हम चुप रहकर धैर्य से काम लें तो हमें भविष्य में और अच्छे अवसर मिलेंगे। कभी कभी चुप रहना और सोचना सबसे सही निर्णय होता है। यह सुनकर प्रमुख और बाकी गांव वाले समझ गए कि रामू की चुप्पी उसके ज्ञान और अनुभव का परिणाम है। उसे हर अवसर पर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वह जानता था कि सही समय पर चुप रहना भी एक कला है। समय बीता और कुछ महीनों बाद वही व्यापारी गांव वापस आए। इस बार वे अपने पुराने प्रस्ताव से भी अधिक अच्छा प्रस्ताव लेकर आए। उन्होंने गांव वालों को ऊंची कीमतें देने का वादा किया और उनके साथ दीर्घकालिक साझेदारी की पेशकश की। रामू ने पहले से ही यह अंदाजा लगाया था कि यदि वे धैर्य रखें और चुप रहें तो व्यापारियों को और अच्छे प्रस्ताव देने पड़ेंगे। गांव वाले इस बार रामू की सलाह पर चले और उन्होंने व्यापारियों के साथ साझेदारी की। इससे पूरे गांव को फायदा हुआ और सबने रामू की चुप्पी की ताकत को समझा। जो लोग पहले उसकी चुप रहने की आदत का मजाक उड़ाते थे, अब वे उसकी बुद्धिमानी और धैर्य की तारीफ करने लगे। इस घटना के बाद रामू की प्रतिष्ठा पूरे गांव में और बढ़ गई। लोग अब उसे किसी भी बड़े फैसले में सलाह के लिए बुलाते थे। रामू कभी भी अपनी चुप्पी की ताकत को कम नहीं आंकता था, क्योंकि वह जानता था कि चुप रहना सिर्फ बातें न करना नहीं है, बल्कि यह सोचने, समझने और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता है। फिर एक दिन गांव में एक और संकट आया। गांव के नजदीक के नदी के पानी पर दूसरे गांव के लोग अधिकार जताने लगे। इस मुद्दे पर दोनों गांवों के बीच विवाद बढ़ने लगा। कई बार बैठकों में बात हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों पक्ष आक्रोश में थे और लड़ाई का खतरा बढ़ रहा था। ऐसे समय में प्रमुख ने फिर से रामू से सलाह ली। रामू ने इस बार भी अपनी चुप्पी बनाए रखी। उसने कहा, चुप रहकर सुनना और समझना सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम गुस्से में आकर लड़ाई करेंगे तो इससे सिर्फ नुकसान होगा। हमें शांति से बात करनी होगी और सही समय का इंतजार करना चाहिए। रामू की सलाह पर गांव के प्रमुख और बुजुर्गों ने दूसरी तरफ के गांव वालों से शांति से बातचीत की। धीरे धीरे गुस्सा ठंडा हुआ और आखिरकार दोनों पक्षों ने समझौता किया। रामू की धैर्य और चुप रहने की ताकत ने एक बार फिर साबित किया कि सही समय पर चुप रहना गुस्से और भावनाओं में बहकर बोलने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। इस घटना के बाद रामू गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसकी चुप्पी अब गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गई थी। लोग समझ गए थे कि बोलने से ज्यादा जरूरी है सही समय पर सही तरीके से बोलना, और कभी-कभी चुप रहकर सोचने और समझने से बड़ा कोई निर्णय नहीं होता। निष्कर्ष, कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चुप रहना कायरता नहीं है,
बल्कि यह समझदारी और धैर्य का प्रतीक है। कई बार जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब चुप रहकर सोचना, सुनना और सही समय पर प्रतिक्रिया देना सबसे प्रभावी तरीका होता है। चुप्पी में शक्ति है और इसे समझकर ही हम जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं।